हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियलिज्म के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्शवाद। तो ये हमारी यूनिट 1 में सब टॉपिक है। यूनिट 1 हमारी क्या है? फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सिलेबस हमने पहले ही डाल दिया है अपने चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो फर्स्ट यूनिट में अभी तक हमने मीनिंग पढ़ा है एजुकेशन का, एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा है, नेचर ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आइडियलिज्म के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड की जाती है और जितने भी टीचिंग रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर आपको अवेलेबल की जाती है। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर पीयूष सर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्शवाद, आदर्शवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। ठीक है। फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है? हमारे प्लेटो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है? फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है? प्लेटो है। आदर्शवाद शब्द आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि कौन सी भाषा का? आंग्ल भाषा का। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो आइडियलिज्म है वो आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरित है। ठीक है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है, जिसका आशय है अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद में है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आदर्शवादी धारणा के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है। यानी कि आदर्शवादी जो धारणा है उन्होंने बोला है कि आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है। यानी जो आध्यात्मिक जगत है वो ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू भौतिक जगत। ठीक है। क्योंकि यह जगत ही सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान व असत्य है। आध्यात्मिक जिसके मूल में विचार हैं से ज्ञान के मन यानी माइंड तथा आत्मा का ज्ञान होता है। तो आइडियलिज्म ने सीधा बोला कि हम आध्यात्मिक जगत को सत्य मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आदर्शवादी दर्शन में विचारों को ही सत्य माना गया है। यानी कि जो हमारा आइडियलिज्म है उसमें बोला गया है कि जो विचार हैं वो ही सत्य हैं। जो इंसान के माइंड में, ज्ञान में, आत्मा में जो ज्ञान है वही क्या है? सत्य है। इस विचार से प्लेटो ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। जो प्लेटो है वो कौन है? फादर ऑफ आइडियलिज्म है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है, फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है? प्लेटो है। आंग्ल भाषा का ये क्या है? शब्द है। और जो आइडियलिज्म है वो किसको मानता है? मानता है आध्यात्मिक जगत को ये मानता है। और इसने क्या बोला है कि जो आदर्शवादी दर्शन में जो विचार हैं वही क्या है? सत्य हैं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आदर्शवादी के विचारों के तहत कुछ लोगों ने बोला है, जैसे कि जे.एस. रास के अनुसार, जे.एस. रास ने बोला है आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि मन अथवा आत्मा विश्व की आवश्यक वस्तु है और यह मानसिक चरित्र की वास्तविक वास्तविकता है। तो इन्होंने ये सब अपनी बातें बताई हैं। किसने? जे.एस. रॉस ने। हो सकता है ये आपको पूरा दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि ये किसके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है। ठीक है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा जिससे आपको पता रहे कि ये जो थॉट है वो किसका है। तो अकॉर्डिंग टू जे.एस. रॉस, आइडियलिस्टिक फिलोसफी टेक्स मैनी एंड वेरिड फॉर्म, बट द पोस्टुलेट अंडरलाइंग ऑल इज दैट माइंड और स्पिरिट इज द essential word stuff that the true reality is of mental character। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, डी.एन. दत्ता के अनुसार आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो आध्यात्मिकता को अंतिम सत्ता मानता है। यानी अकॉर्डिंग टू डी.एन. दत्ता, आइडियलिज्म होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। इन्होंने बोला कि जो आइडियलिज्म है वो क्या है? आध्यात्मिकता। जैसा कि हमने प्लेटो ने बोला था, जैसा प्लेटो ने बोला कि जो हमारा आइडियलिज्म है वो क्या है? भौतिक जगत नहीं है, ये क्या है? आध्यात्मिक जगत है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेन प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। तो फर्स्ट है हमारा इसमें ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। आदर्शवादियों का मानना है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता आवश्यक है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड दो मूल तत्वों से मिलकर बना है। तो वो पहला मूल क्या है? आत्मा, और दूसरा क्या है? प्रकृति। तो इन दोनों मूल से मिलकर के क्या बना है? ब्रह्मांड बना है। उनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना परमात्मा पदार्थ द्वारा करता है। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक जगत को महत्व। तो जो आइडियलिज्म है उसमें आध्यात्मिक जगत को इम्पोर्टेंस दी गई है और भौतिक जगत को बताया गया कि ये असत्य है। तो प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगतों में बांटा है, वस्तु जगत और विचार जगत। इसके अनुसार वस्तु जगत परिवर्तनशील व अनित्य है, यानी कि जो वस्तु जगत है प्लेटो ने बोला कि वो क्या है, परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये असत्य है। और उसके बिना जगत भी असत्य है, बल्कि विचार जगत को इन्होंने सत्य माना है। तो जो प्लेटो है उन्होंने वस्तु जगत को क्या माना है, असत्य, और विचार जगत को क्या माना है, सत्य। क्योंकि जो वस्तु जगत है वो कैसा है, परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। उन्होंने बोला कि जो चीज़ बदलती है वो सत्य नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने विचारों को क्या माना है, सत्य माना है, और वो बोला है कि ये अपरिवर्तनशील है व नित्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य। आदर्शवादी मनुष्य को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये शक्तियाँ, विशेषकर आध्यात्मिक शक्ति, मनुष्य के अतिरिक्त संसार के किसी प्राणी के पास नहीं है। तो देखिए, विचार की शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही है। ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो मनुष्य है वो संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी कि ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिक आचरण को महत्व। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन आपको लिख करके आ जाएगी कि सत्यम, शिवम, सुंदरम किसके मूल्य हैं। तो आपको बताना पड़ेगा ये किसके हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं और किसके, आइडियलिज्म के। इम्पॉर्टेंट है। इनका कहना है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ही सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन कर सकता है। यानी कि जो मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य के प्रति अगर अपने कर्तव्यों का, अपने जो उसके काम है उसका निर्वाह अगर अच्छे से करता है तो वो क्या, सत्यम को, शिवम को और सुंदरम के दर्शन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। इन्होंने बोला कि जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि वो ईश्वर को प्राप्त हो जाए, यानी ईश्वर उसको क्या करे, प्राप्त हो जाए। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास होता है और यह आत्मा अनंत, अनादि और सूक्ष्म है, परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने बोला, आइडियलिज्म यानी आदर्शवादियों का मानना है। नेक्स्ट है हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मनुष्य का विकास। आदर्शवादियों के अनुसार भौतिक ज्ञान की प्राप्ति भौतिक शक्ति अर्थात इंद्रियों द्वारा होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आध्यात्मिक शक्ति अर्थात आत्मा द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है परम ब्रह्म परमात्मा का संबंध मन से होता है। इन्होंने बोला कि जो विचार हैं वही सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अपरिवर्तनशील हैं, वो नित्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो कुछ मन संसार को देता है वही सच्ची वास्तविकता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है केवल मानसिक जीवन ही जानने योग्य है। तो इसमें क्या है, आइडियलिज्म में मन की बात की गई है, विचारों की बात की गई है और आध्यात्मिकता की बात की गई है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य यानी आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट है हमारा मनुष्य बनाना, टू मेक मैन। मनवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य नहीं रह पाता, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मानुभूति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि आत्मानुभूति का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है आत्मा का ज्ञान। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास करना यानी टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना है। यानी कि जो हमारा आइडियलिज्म है ये बोलता है कि जो आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक विचार है, वो मनुष्य के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा एम होगा वो है सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना, टू कल्टिवेट द ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस।
आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। नेक्स्ट ए में हम देखेंगे सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से होता है, अतः संस्कार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए व इसकी रक्षा करे। तो जो आइडियलिज्म है वो मानते हैं कि जो धर्म है, नैतिकता है, कला है, साहित्य, विज्ञान, गणित, ये सभी क्या करेगा, मनुष्य के जो मानसिक उसका विकास है वो करेगा, कलात्मक कार्यों को विकसित करेगा, नैतिकता को विकसित करेगा। ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन एजुकेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जो आइडियलिज्म का इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन पे वो कैसे कैसे क्या क्या पड़ा है। आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव। आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा में पारलौकिकता तथा मानवीय गुणों के समुचित निर्धारण पर बल देती है। वैसे तो आदर्शवाद का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु शिक्षा में यह केवल आध्यात्मिकता और भौतिकता पर अधिक बल देता है। तो जो आदर्शवाद है वो किस पर बल देता है, आध्यात्मिकता पर और भौतिकता पर। ठीक है। आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ, आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। आइडियलिज्म में हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं वो हम देखेंगे। आदर्शवादियों ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक शिक्षण विधियों का विकास किया। प्लेटो के सुकरात ने वाद विवाद, व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधियों को अपनाया। जो प्लेटो थे, कौन है, फादर ऑफ आइडियलिज्म। उन्होंने जो सुकरात के जो मेथड थे टीचिंग के, यानी कि वाद विवाद मेथड, व्याख्यान मेथड, प्रश्नोत्तर विधियाँ, इन सभी को प्लेटो ने आइडियलिज्म में अपनाया। प्लेटो प्रश्नों विधि के साथ साथ संवाद विधि का प्रयोग करते थे। जो प्लेटो थे वो क्या, क्वेश्चन आंसर मेथड और डिबेट मेथड का भी यूज़ करते थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने तथा निगमन विधियों के प्रयोग पर बल दिया है। अब जो ये निगमन विधि है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, व्याख्यान मेथड है, ये सभी किसने दिए हैं ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला मेथड जो हम आइडियलिज्म में यूज़ करते हैं वो कौन सा है, संवाद विधि। नेक्स्ट है आगमन एवं निगमन विधि, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिडक्टिव मेथड किसने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि यानी इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड वो होता है कि अगर किसी ने कोई कार्य किया, हमने उसको देखा और उसको हमने अनुकरण किया, उससे हमने सीखा, तो वो क्या होता है, अनुकरण विधि। इमिटेशन मेथड, हमने किसी की नकल कर करके उसको हमने सीखा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड हमारे पुराने ज़माने में लेक्चर मेथड का यूज़ होता था, मगर अब लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं होता है। अब ज़्यादातर प्लेवे मेथड का यूज़ होता है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड का यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल मेथड जो कि हीगल ने दिया था। लॉजिकल मेथड किसने दिया, हीगल ने दिया, इंपॉर्टेंट है ये। प्रयोग एवं अभ्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि अथवा सुकरात विधि, खेल विधि, प्लेवे मेथड फ्रोबेल ने दिया है। निर्देशन विधि यानी इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो ये सभी विधियां हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम आइडियलिज्म में यूज़ करते हैं और इन सभी विधियों को प्लेटो ने अपनाया। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये जो विधियां हैं ये किससे रिलेटेड हैं। ठीक है, आइडियलिज्म से रिलेटेड है कि नेचुरलिज्म से रिलेटेड हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आइडियलिज्म, आदर्शवाद अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने आइडियलिज्म का मीनिंग पढ़ा, आइडियलिज्म किसने दिया है ये पढ़ा, फादर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो हैं ये पढ़ा, एम्स ऑफ आइडियलिज्म पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्टे कनेक्टेड। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।